जय माता दी, जय मां कामाख्या, देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल से आज आप तंत्र के ऊपर रहस्यमय ज्ञान को सुनोगे। मनुष्य की जिंदगी, पूरा परिवार इस तंत्र की वजह से बर्बाद हो जाता है। मां भगवती, आद्यशक्ति काली और भैरव जी महाराज भी आपको बचा सकते हैं यदि इस प्रकार का तंत्र हो जाए तो। और तंत्र हर किसी के ऊपर नहीं होता है। जो पिछले जन्म का पापी मनुष्य होता है उसके ऊपर ही तंत्र का प्रभाव होता है। जो पिछले मनुष्य में किसी की हत्या करके आ गया हो, जो पिछले मनुष्य में किसी के साथ दगा करके आ गया हो, जो पिछले जन्म में किसी माता पिता की हाय बद्दुआ लेकर के आ गया हो, जो पिछले जन्म में कई मनुष्यों के साथ धोखा करके आया हो, ऐसे मनुष्य के ऊपर ही तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा, काला जादू का प्रभाव होता है। और उसकी वजह से वह जिंदगी भर परेशान रहता है, जिंदगी भर तड़पता रहता है, जिंदगी भर उसकी आत्मा को कष्ट पहुंचता रहता है, क्योंकि पिछले जन्म में वो कई मनुष्यों को तड़पा करके और कई मनुष्यों की हाय बद्दुआ लेकर के आया होता है। इसीलिए तंत्र बाधा लगती है। तो आज हम आपको एक ऐसे ही तंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके जीवन में कष्ट ही कष्ट के अलावा कुछ भी नहीं मिला। जय माता दी, जय मां कामाख्या। पहले तो किसी मनुष्य के जीवन में क्या होता है, क्या नहीं होता है, यह हम बताने जा रहे हैं कि एक तो विवाह में देरी हुई। विवाह होने के बाद में मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसी परेशानी उत्पन्न हो जाती है कि वह कुछ भी नहीं कर सकता है। कष्ट पे कष्ट, कष्ट पे कष्ट उत्पन्न होने लग जाते हैं। ऐसे ही हम एक घर का उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यह जो कहानी आपके सामने बताई जा रही है सत्य घटना पर आधारित है। हो सकता है ये तो एक कहानी हमारे सामने आई है, ऐसी कई कहानियां कई मनुष्यों के जीवन को बर्बाद कर रही है। हो सकता है आपका जीवन भी बर्बाद हो रहा हो, आपको मालूम ही नहीं है कि यह तंत्र विद्या से हो रहा है। तो रात को सपने में मेला गंदी चीज दिखना, लेटरिंग ही दिखाई देती हो, गंदगी में करते हुए सभी तरफ, और पत्नी को मल त्यागते हुए देखना, कभी स्वयं अपने आप को, कभी अनजान बच्चों को, या कौन सी देवी देवता या पीर का है। इसका अर्थ यह हो गया है कि यदि घर परिवार के सभी सदस्यों को गंदी चीज दिखती हो, मैली चीज दिखती हो, लेटरिंग ही लेटरिंग दिखाई देती हो, हर कोई मनुष्य लेटरिंग करते हुए दिखाई देता हो, तो मान करके चले भयंकर गंदी विद्या आपके ऊपर हो चुकी है। तो सपने में लेटरिंग दिखना अच्छा नहीं माना जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि गंदी विद्या, जिसको हम मैली विद्या कहते हैं तंत्र में, यह लग चुकी है और पूरे परिवार के ऊपर छोड़ी जा चुकी है। अब सब परिवार के सदस्यों की लगने पर मानसिक स्थिति बेकार हो जाती है, पागलपन की ओर वो चले जाते हैं। धीरे धीरे उनकी सोच समझ सब बेकार हो जाती है। तो मान करके चले कि यह गंदी और मैली विद्या लग चुकी है। इसको निकलवाना पड़ता है। जिस मनुष्य के बार बार हाथ धोने की आदत हो जाए तो समझ जाओ मैली विद्या हो गई है। यदि उसे चलते फिरते उठते बैठते कभी कभी अचानक गंदी स्मेल आने लग जाए तो समझ जाओ मैली विद्या लग चुकी है। और यह विद्या बहुत खतरनाक होती है। अदृश्य शक्ति कोई छोड़ देता है, किसी की भेजी हुई हो सकती है,
और ये बहुत मुश्किल से निकलती है। इसके लिए बलिदान देना होता है, बलि देना होती है, पूजा पाठ करना होती है, और कोई अच्छा व्यक्ति होता है वही इन चीजों को दूर कर सकता है। छोटा मोटा गुनिया, भोपा, ओझा, पंडा, पुजारी, भगत, इनके बस की बात नहीं होती है। यह कि दिव्य शक्ति के माध्यम से ही इसको दूर किया जा सकता है। घर परिवार में जलन, परिवार के सदस्यों के शरीर में जलन होती है, सुई जैसा चुभन होता है, और यहां तक कि कभी कभी इतना ज्यादा खाना खा लेते हैं जैसे 10 व्यक्तियों का खाना एक परिवार के 2-3 व्यक्तियों ने ही खा लिया हो। तो इसको हम मेली विद्या कहते हैं, और मेली विद्या के बाद कई बार इसे डायन विद्या भी कहा जाता है। और डायन जो होती है वह घर परिवार के सदस्यों को पहले खून चूसने का काम करती है, उसके बाद वह इनको मौत के आगेश में ले लेती है। ऐसे ही मनुष्य के ऊपर, जिनके ऊपर गंदी विद्या हो जाती है, उनके ऊपर ओघड़ की क्रिया, अघोरी विद्या, पीर की विद्या, वीर की विद्या भी असर करती ही करती है। शमशान की करीब करीब सभी विद्याएं गंदगी के पीछे पीछे चलती है। पत्नी के ऊपर अलग कोई आत्मा आती है, पति के ऊपर कोई अलग आत्मा आती है, बच्चों के ऊपर अलग आत्मा आती है, बेटी के ऊपर अलग आत्मा आती है। इसका मतलब यह है कि पूरा शमशान छोड़ दिया गया है। कई बार जिन जिन्नात भी लग जाते हैं, पीर वीर भी लग जाते हैं। घर से, घर की छत पर से धम धम की आवाज भी आती है, कोई बच्चा दौड़ रहा हो ऐसी आवाज आती है, जबकि घर के ऊपर कोई नहीं रहता है। तो इसका अर्थ यह होता है कि यह डायन विद्या होती है। डायन विद्या ओघड़, अघोरी, वीर, पीर के साथ में चलती है, इसलिए इसको डायन विद्या कहा जाता है। अब ऐसे व्यक्ति घर से, परिवार से, धन से, समाज से, सबसे टूट जाते हैं। पैसा उनके पास नहीं होता है तो कौन उसकी मदद करेगा, और अकेला समाधान वो नहीं कर सकता। किया कराया, खिलाया पिलाया, इन सबको 10,000 15,000 रुपए से ठीक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए अधिक पैसे की आवश्यकता होती है। बहुत से मनुष्य जब ऐसी क्रिया हो जाती है तो बहुत से तांत्रिकों के चक्कर लगाते हैं, और तांत्रिक लोग भी उनको लूटने का काम करते हैं, जबकि वो जानते हैं कि वो इसको दूर नहीं कर सकते हैं, परंतु मनुष्य के अज्ञानता की वजह से वह लूटता है। जब मालूम है कि गंदी विद्या जब तक नहीं हटेगी कोई दूसरी विद्या हटा ही नहीं सकता, तो गंदी विद्या हटाने वाले कुछ मनुष्य, लिमिटेड मनुष्य हैं। हर कोई मनुष्य गंदी विद्या नहीं हटा सकता, तो उससे पहले जांचना चाहिए, परखना चाहिए, उसके बाद गंदी विद्या हटवाने वाले को ढूंढना चाहिए, फिर ही आप जो है ओघड़ अघोरी विद्या को हटा सकते हो। तो मां भगवती जगत जननी ही इस प्रकार की गंदी विद्या को हटाने का काम करेगी। वीर, पीर, भैरव जी यह विद्या हटाने का काम नहीं करते हैं। मन व्याकुल रहना,
जीवन में अस्थिरता रहना, उदासीनता रहना, किसी भी कार्य में मन नहीं लगना, घर में कलेश होना, पति पत्नी में झगड़ा होना, भाई बहन में झगड़ा होना, ये सब घर बर्बाद करते हैं। किसी स्त्री के शरीर में कोई आत्मा घुसकर के उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल करती है, हानि करवाती है, तन से, मन से, धन से दुखी करती है, परेशान करती है, घर में मार काट करवाती है, घर में लड़ाई झगड़ा करवाती है, मरघट की चौकी लगड़ जाती है। और जब घर परिवार के सदस्यों की मौत हो जाती है तो वह आत्मा भी इन अदृश्य शक्तियों के कब्जे में रहती है और वह भी किसी शरीर में आने लग जाती है। घर के हर सदस्य के शरीर में कोई न कोई ऊपरी बाधा आने लगती है, कोई पितृ आने लगता है, कोई नाग आने लगता है। और कुछ छोटे मोटे तांत्रिक लोग इन शक्तियों को घर के अंदर ही बिठा देते हैं, कहते हैं इनको पूजो। मैं बार बार कहता हूं, अदृश्य शक्तियों को नहीं पूजना है, ये सब प्रेत है। प्रेतों को घर में पूजन नहीं दिया जाता है, प्रेतों को घर में नहीं बिठाया जाता है। चाहे कोई पितृ हो, चाहे वो प्रेत हो, चाहे शमशान की शक्ति हो, चाहे वो डायन की शक्ति हो, चाहे वो किसी के द्वारा छोड़ी गई शक्ति हो, घर के अंदर केवल पंच देव की पूजा करना चाहिए। इन अदृश्य शक्तियों को, जो कि पितृ या प्रेत की श्रेणी में आती है, इनको बिठाया नहीं जाता है। शांति ये खत्म कर देते हैं और पूरी जिंदगी को तबाह कर देते हैं। पूरी जिंदगी तहस नहस हो जाती है, आत्महत्या करने की इच्छा होने लग जाती है। एक छोटा बच्चा, कलुआ वीर जिसको बोला जाता है, वो भी आ जाता है, उसके साथ में उसकी मां भी आ जाती है, कोई विधवा स्त्री भी शरीर के अंदर आ जाती है, डाकन आ जाती है। और ये सब पिछले जन्म के पाप कर्मों का फल की वजह से होता है। शमशान की चौकी लग जाती है, विधवा की चौकी लग जाती है, प्रेत बाधा की चौकी लग जाती है, फूल माई की चौकी लग जाती है, लाल माई की चौकी लग जाती है। और इस तरीके से आसमानी क्रिया कर दी जाती है। एक ही शक्ति अलग अलग नाम से बोलती है, अलग अलग नाम से खेलती है, अलग अलग स्टाइल से खेलती है और मनुष्य परेशान पे परेशान होते रहता है। तो यह था रहस्यमय ज्ञान कि एक ही परिवार के ऊपर, चाहे बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, स्वयं हो, सभी के ऊपर कोई न कोई शक्ति का प्रभाव होने लगता है, शरीर में आने लगती है, आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, दिल दिमाग काम नहीं करता है, व्यवसाय धीरे धीरे चौपट हो जाता है, संपत्ति जमीन जायदाद बिक जाती है। और यह सब ऐसा इसलिए होता है कि इन सब व्यक्तियों ने मिलकर के पिछले जन्म में कोई न कोई भयंकर पाप कर्म किया, जिसके खिलाफ पाप कर्म हुआ। किसी की संपत्ति को लूटा, किसी के सोने चांदी को लूटा होगा, किसी को पकड़ करके किसी की हत्या कर दी गई होगी, लूटपाट की गई होगी। तो वह आत्मा इनसे बदले का इंतजार करती है और वही आत्मा इस जन्म में उन्हीं व्यक्तियों के पीछे पड़ती, उन्हीं के यहां ये बच्चे पैदा होते हैं जहां पर ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा, तंत्र बाधा होने की संभावना होती है। तो एक मनुष्य उससे स्त्री से विवाह करता है जिसके साथ पिछले जन्म में भी उसने कोई पाप कर्म किया था मिल करके। तो पति पत्नी दोनों को कष्ट भोगना पड़ता है। फिर उनके यहां भी बच्चे भी पैदा होते, तो वही बच्चे पैदा होते हैं जो पिछले जन्म में इस काम में उसने सहयोग किया था। तो उन बच्चों के ऊपर भी ऊपरी बाधा का साया रहता है। इस प्रकार से पूरा घर परिवार तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है और मनुष्य समझ नहीं पाता है कि वास्तव में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो इस तंत्र विज्ञान को नहीं मानता है, भगवान को नहीं मानता है, क्योंकि उसके माता पिता ने उसको सिखाया ही नहीं
कि ईश्वर भी होता है। मैंने कई बार प्रूव करने का कोशिश किया आप लोगों को कि ईश्वर है, ईश्वर से डरो, पुण्य का काम करो, घर के अंदर शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता मेंटेन करो, मासिक धर्म के नियमों का कड़ाई से पालन करो, अपनी कमाई का 5% हिस्सा दान धर्म में लगा दो। यदि आप उधार लेकर के आते हो तो भी 5% हिस्सा जो आप अपने परिवार के ऊपर खर्च करते हो, खाने पीने रहने के ऊपर, उसका 5% हिस्सा परोपकार के कार्यों में लगाना है। तो इसका उपाय यह होता है कि तंत्रात्मक आद्य शक्ति महाकाली का, भैरव जी का, हनुमान जी का, पंचमुखी हनुमान जी, एकादश मुख हनुमान जी के कवच, चालीसा, बजरंग बाण, इनका पाठ करना होता है, हवन करना होता है। तब जाकर के ये चौकियां कटती है, तब जाकर के ये खिलाई पिलाई भेजी गई चीज को हटा सकते हैं। और इस कार्य के लिए 5 से 7 दिन लगने की संभावना होती है, जिसमें उतारा होता है, शमशान का उतारा होता है, शक्तियों को शमशान तक पहुंचाना होता है, वापिस वहां पे बिठाना होता है। घर के अंदर यदि आपने इन प्रेत आत्मा को बिठा दिया तो उनकी मुक्ति कराना होती है, स्थान छुड़वाना होता है, तंत्रात्मक हवन भगवान हनुमान जी का करना होता है और भैरव जी का करना होता है, 10 महाविद्या का हवन होता है, भद्रकाली, कंकाली काली, मसान काली, महाकाली, इनके तांत्रिक मंत्रों से हवन करना पड़ता है। ह्रीम त्रीम ओम ह्रीम वशट त्रीम ओम ओम ऐं क्लीम प्रीम क्लूम क्लूम क्लेम क्लोम क्लीम ओम क्रीम 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 क्रीम। जो कोई भी मनुष्य अपने घर पे आई हुई ऐसी प्रेत आत्मा को हटवाना चाहता है, ऐसी चौकियों को कटवाना चाहता हो, भेजी गई चीजों को वापस शमशान भेजना चाहता हो, या छोड़ी गई चीजों को वापस शमशान तक छुड़वाना चाहता हो, या पूरा परिवार तंत्र विद्या से परेशान हो, या फिर डायन जैसी क्रिया से परेशान हो, या फिर कह सकते हैं पीर वकील, पीर वीर सैयद, इन शक्तियों से परेशान हो, तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के व्हाट्सएप नंबर है, इन पर इस नंबर से संपर्क करें। कृपया फोन नहीं लगाएं। 9893128047 और 7987237885, इन 2 नंबर में से कोई भी नंबर पर आप व्हाट्सएप करके उचित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कृपया फोन नहीं लगाएं। तो इस प्रकार से ये गंदी चीज, पूरे शमशान की चीज, मरघट की चीज आपकी जिंदगी को तबाह कर सकती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।